अब जो हमारे पास सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। हमले में यूक्रेन के कई पश्चिमी हथियार नष्ट हो गए। रूसी हमले में मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल तबाह। अमेरिका ने दिया था मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए अब आप, ये ज़ैपोरिज़िया का हाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन में रूसी फाइटर जेट Su-25 का एक्शन। ब्रेक करिए। यूक्रेनी पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक की गई। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर भी हमला किया गया। रूस के हवाई हमलों में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर, मैं जाऊंगा ये बड़ी खबर के बाद ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइएगा जरा एक बार राहुल, और उसके बाद Su-25 के बाद मैं एक और खबर दिखाऊंगा जिसके लिए मैं सुमित पर आने वाला हूं। ये बड़ी खबर है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए किस तरीके से यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। ये काउंटर ऑफेंसिव नहीं है जैसा शंकर प्रसाद सर ने कहा, ये काउंटर अटैक हो रहा है। ये देखिए, लेकिन Su-25 की खबर के बाद आज की मेगा स्टोरी आपके सामने है। मेगा स्टोरी, पुतिन का प्रहार, यूक्रेन की हार, वो ये है कि काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन के MiG-29 एयरबेस को उड़ाया विद द विजुअल्स। एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से 43 अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी बेस में भयंकर नुकसान। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के साथ सीधे आइए इसके GoPro पर। ये बड़ी खबर है, राहुल पीछे स्काई कर दीजिएगा। बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरबेस को उड़ाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन के MiG-29 एयरबेस पर बॉम्बिंग की गई है। यहां पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बमबारी की गई है। इस्कैंडर-M और इस्कैंडर-K का इस्तेमाल किया गया है। गैरन 2 ड्रोन से भी एयरबेस पर बॉम्बिंग की गई है। मिसाइल से 8 हमले किए गए हैं। गैरन-2 ड्रोन से 35 अटैक किए गए हैं। एज़ोव सागर के पूर्वी तट पर हमले हैं। राहुल इसके साथ विजुअल्स ये वाले भी दीजिए और Su-25 के भी लीजिए। सीधे चलिएगा सुमित के पास। सुमित, दिस इज अ लीथल अटैक। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं वॉर स्ट्रैटेजीज की, तो एक टर्म होता है जिसको हम सब जानते हैं कि कट दी एनिमी लाइंस, यानी एनिमी की लाइंस को रसद से, वेपन से, कम्युनिकेशन लाइंस को पूरी तरीके से काट दिया जाए। दरअसल निशांत, इस समय रशिया उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। अगर आप देखें, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर रशिया इस समय काम कर रहा है। पहला ये कि जो बचे कुचे वेपन्स है जो लगातार यूरोप से, अमेरिका से मिल रहे हैं यूक्रेन को, उनको एग्जॉस्ट करना। जिस तरीके से मनीष ने बात की कि बाखमुत में 50 से 60% उनके वेपनरी को नुकसान पहुंचा, खत्म कर दी गई। बाकी बची वेपनरीज को किस तरीके से एग्जॉस्ट करना है, इस स्ट्रैटेजी पे रशिया काम कर रहा है। और दूसरा, ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे फ्रंट्स खोल दिए जाए जहां पर उनकी मैन पावर एंगेज हो जाए। और ये वो फ्रंट है जहां पर रशिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत है। चाहे वो आप क्रीमिया का ले लीजिए फ्रंट या फिर आप डोनेट्स्क का फ्रंट ले लीजिए। वो इलाके हैं जहां पर सालों से रशिया बहुत लंबे समय से उनकी फोर्सेस बैठी हुई हैं, उनके फोर्सेस बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रैटेजी है जो रशिया जानबूझकर अपना रहा है ताकि यूक्रेन के पास कम्युनिकेशन के लिए पीछे से कोई सामान ना आ सके। लेकिन सुमित, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। थोड़ी देर पहले हमने बताया लेपर्ड उड़ाए, फिर हमने बताया ब्रेडली उड़ाए, अब इनको पश्चिमी देशों से MiG-29 मिल रहे थे, वो भी उड़ा दिए। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? अब लड़ाई किससे लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको वही कह रहा था कि एग्जॉस्ट करना, ताकि खुद यूक्रेन के पास कुछ बचे ही ना। यूक्रेन के पास वो रसद की लाइनें, वेपनरीज की लाइनें बचे ही ना, और उसके बाद आराम से जीत हासिल कर ली जाए। और रशिया जानता है कि अभी ज्यादातर फ्रंट के ऊपर उनको इंगेज करना है यूक्रेन को, और ऐसे फ्रंट पर जहां पर यूक्रेन लंबे समय तक नहीं लड़ सकता, उसकी रसद की लाइन वहां पर नहीं पहुंच सकती। और यही वजह है कि इन्हीं फ्रंट्स के ऊपर लगातार यूक्रेन को और ज्यादा इंगेज किया जा रहा है। अंडरस्टूड। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन बना पश्चिमी हथियारों का कब्रगाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस पश्चिमी हथियारों का कर रहा है शिकार विद द विजुअल्स। रूसी, ये देखिए, रूसी ड्रोन का एंटी माइन व्हीकल पर हमला। ये देखिए, ये देखिए, यूएस ने यूक्रेन को दिए कई MRAP व्हीकल।